ऑडियो चैनल। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर तलाश कर। जी हाँ, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं 32 नंबर वार्ड के प्रत्याशी भोला हेला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम जानेंगे कि हाल ही आसनसोल कॉरपोरेशन का चुनाव है और ममता बनर्जी ने अपने सेनाओं को चुन लिए और 32 नंबर से कैंडिडेट टीएमसी के भोला हेला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहा जाता है कि एक मैदान पे दो तलवार, जी नहीं, अगर बात राजनीति की जाए तो एक मैदान पे तीन तलवार, एक तरफ तो बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी, तीसरी तरफ सीपीएम। अब देखना यह है कि राजनीति में ये कितना खरा उतरेंगे, लोग इनके पास जाएंगे या लोग खुद ये लोग के पास जाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले आसनसोल टाइम्स में स्वागत है सर। नमस्कार सभी दर्शकों को और आसनसोल टाइम्स के चैनल को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप कैंडिडेट हैं, आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं अपने अपने एरिया पे, सब लोग जितने भी कैंडिडेट। किस तरह मैंने ममता बनर्जी आपको चुनी, कैसा फील हो रहा है? सर, ममता बनर्जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुझ जैसे सफाई कर्मी के गरीब बच्चे को मौका दिया है। ये अपने आप में एक नज़ीर है, एक उदाहरण है कि अच्छे काम करने वाले समाज सेवकों को चुन चुन करके इस पार्टी में अच्छा पद मिलता है, अच्छा काम करने का अवसर दिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट अभी आए हुए हैं हमारे देख रहे हैं पार्टी के, बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट चुना गया है और भी जितना समाज का सेवा के रूप में लोग काम करते थे उनको मौका दिया गया है। और इतना बेहतरीन ये पार्टी है और यहाँ का सिस्टम इतना बढ़िया है, यहाँ के लोग, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता सब इतने कि आज मैं इस वक्त पहुँचा हूँ तो अभी मुझे देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी मैं 3 पेशेंट्स को स्वास्थ्य साथी कार्ड से करवा के आ रहा हूँ और 6 बच्चों का हम लोग एडमिशन का फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके एडमिशन का पैसा नहीं था उनके पास, उनकी माँ ने अपने नाक का कील भी भेज दिया था, तो उसको हम लोगों ने अभी ये सब उनको ठीक करके, उनको एडमिशन करवा करके, उनकी समस्याओं को दूर करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आपके सामने विरोधी दल, एक तरफ सीपीएम, दूसरी तरफ बीजेपी। विरोधी दल को पस्त करने के लिए आपके पास क्या मुद्दा होगी? मेरे पास विरोधी बोल करके जो विरोधी कह रहे हैं, ये गणतंत्र है, उनका भी अधिकार है, वो चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन दीदी ने जो काम किया है, चाहे स्वास्थ्य साथी कार्ड हो, चाहे लक्ष्मी भंडार हो, बच्चियों को साइकिल देने से लेकर के बच्चों को आपका मोबाइल देने का हो, कन्याश्री, रूपश्री, इतने सारे प्रकल्प है कि मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त पूरे भारत में या पूरे दुनिया में समाज सेवक के रूप में अगर राजनीतिक कोई इसको ना पकड़ के चला जाए तो ममता बनर्जी से बड़ा कोई समाज सेवक है नहीं। और प्रतिद्वंदी के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि काम तो हम लोग अभी कंपटीशन हम ही से है। मतलब हमारे जो पूर्व पार्षद काम करके गए हैं उसी को हमारा लिए कंपटीशन है कि उससे बेहतर हम लोग कैसा दे सकें। बाकी किसी पार्टियां को लगता है कि वो कंपटीशन के लिए, मुझे तो ऐसा नहीं दिखता है। कैंपेनिंग के दौरान स्थानीय लोगों को कुछ तो उम्मीद होगी कि ऐसा लगा है कि उस वार्ड में कुछ अधूरा काम रह चुका है, जो आपके आने के बाद उसको पूरा किया जाएगा। जी, हमारे यहाँ पर काम तो सड़क, नाली, लाइट सब कुछ है। केवल पेयजल की थोड़ा आवश्यकता है, उसको हम लोग माने है, लेकिन हम लोग हाउस कनेक्शन देने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। हो भी चुका है, टैंक वो बन गया है, टंकी बन गई है, तो ये हम लोग बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ इलाके में चूँकि क्या है कि गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं, तो हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था, जहाँ वाईफाई हो, बच्चों के लिए कंप्यूटर हो, ताकि वो लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकें, रेलवे, बैंकिंग, जॉइंट, इन सारी चीज़ों की तैयारी कर सकें। महिलाओं के लिए हम लोग ट्रेनिंग करवा करके उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप या उनको उन्नत कैसे कर सकें आर्थिक रूप से, इस पर हम लोगों को काम करना है। और कुछ में जो गली जो बचपन से मैं देखा, मैंने खुद भोगा। मैं एक अनाथ आश्रम में पला हुआ बच्चा हूँ, समझ लीजिए। तो मैं, और क्रेश घर हुआ करता था कोलियरी का, उसमें माता जी हमारी कर्मचारी थी, सफाई कर्मी, तो मैं वहीं पला बड़ा हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर देखते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी है, कुपोषण के थोड़ा शिकार दिख रहे हैं। तो अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में तो गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और लोगों का रोज़गार भी छीना है। महंगाई ऊपर से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी टाइम से अपने को दाल और चावल ही मिल जाए तो वही काफ़ी है। तो इसके वजह से दवा तो दे रही है दीदी, सब कुछ कर रही है, लेकिन हमको एक एक आदमी तक पहुंचना है। तो ये सारे काम अवेयरनेस। 32 नंबर वार्ड पे आपका पहला स्टेप क्या रहेगा?
मेरा पहला स्टेप है 32 नंबर वार्ड में कि मैं पानी की व्यवस्था, हाउस कनेक्शन सबको दूंगा। ये मेरी इच्छा है। और चूँकि लोग वादा तो करते हैं, लेकिन मैं डायरी लेके चलता हूँ और नोट कर लेता हूँ कि जीतने के बाद बहुत सारी पार्टियाँ आई हैं जो गुमराह करके लोगों को वोट लेके गायब हो गए। नहीं, जीतने के बाद हम जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि उनको बुलाएंगे, उनकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। विथ फ़ोन नंबर हमने लिखा है। स्थानीय लोगों को क्या प्रभाव मिल रहा है आपको? स्थानीय लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है कि देखिए, मैं तो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं, समझ लीजिए। तो सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि आप नहीं जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं और आशा करता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, वहाँ की जनता को, वहाँ के सपोर्टर्स को कभी भी सर नीचे करके पानी उठाने का मौका नहीं दूंगा और हर बच्चे को स्कूल तक पहुँचाऊँगा। उनके सपनों को पूरा करने में जितना जो कुछ लगेगा हमसे। मैंने तो पहले सोशल वर्क ही किया है, चाहे ब्लड डोनेशन के माध्यम से, लोगों को ट्रीटमेंट के माध्यम से, स्कूली बच्चों के लिए जो भी हम लोग कर सकते थे। जो जैसा विपद आफत में पड़ा, हम लोग रात 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे सब जगह निकल के गए हैं। तो अभी तो मुझे कुछ लोग समझाते भी हैं कि आप कैंडिडेट में खड़े हुए थे, थोड़ा सा भी जैसे पहले निकलते थे थोड़ा मत निकलिए थोड़ा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी चीज़ का भय है। मैं वैसा ही हूँ और वैसा ही रहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत टफ सिचुएशन में गुजरी। 2-2 दिन, एक दिन मैं भी नहीं खा के पढ़ा लिखा हूँ। हालांकि स्कूल टॉपर रहा हूँ, टीडीबी कॉलेज का भी स्टूडेंट रहा हूँ मैं, बीएससी का। उसके बाद फिर मैंने बड़ी मजबूरी में आगे की पढ़ाई जारी ना करके तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी चीज़ का भय है। मैं वैसा ही हूँ और वैसा ही रहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत टफ सिचुएशन में गुजरी। 2-2 दिन, एक दिन मैं भी नहीं खा के पढ़ा लिखा हूँ। हालांकि स्कूल टॉपर रहा हूँ, टीडीबी कॉलेज का भी स्टूडेंट रहा हूँ मैं, बीएससी का। उसके बाद फिर मैंने बड़ी मजबूरी में आगे की पढ़ाई जारी ना करके मैंने ज्वाइन किया प्राइवेट फार्मा कंपनी। वहाँ से कंपनी ने मुझे MBA कराया। फिर मैंने अपने पढ़ाई पैसे से मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ा हूँ। तो MPhil भी किया। अभी मैं LLB का स्टूडेंट्स हूँ इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में। आपने डॉक्टरी भी किया? हाँ, बेसिक मेडिसिन में मैंने डिप्लोमा लिया है। ताकि इस कोरोना महामारी में दर्शकों को क्या अवेयरनेस करेंगे आप? दर्शकों को मैं यही अवेयरनेस करूँगा कि चूँकि पिछले जो सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव तो हम लोग बहुत अच्छा कर गए। सेकंड वेव में हम लोग जब लोगों की मदद कर रहे थे, घर घर 2 टाइम खाना पहुंचा रहे थे, तो उस दौरान में मुझे भी कोविड हो गया था और हमारे कई साथियों को भी कोविड हुआ। तो उस वक्त ऑक्सीजन की बड़ी कमी थी, मैं वो भी व्यवस्था करा रहा था। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे हम लोग, मैं करता हूँ कि कहीं भी जाता हूँ डोर टू डोर कैंपेन, तो हम लोग उनको मास्क भी देते हैं, सैनिटाइज़र भी देते हैं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने का और भी जो हाइजीनिक मेंटेन करने का है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं। ये तो आपकी एक माने राजनीति है और आप प्रोफेशनल हिसाब से, डॉक्टर हिसाब से राजनीति पे देखने को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, एक झूठ लेके, एक गैदरिंग लेके प्रचार कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या उन लोगों को अवेयरनेस करेंगे, चाहे वो किसी दल का भी पार्टी हो? देखिए, मुझे ये जो आपने कहा ये ठीक है, लोगों का प्यार है, थोड़ा भीड़ तो जुटती ही है, लेकिन लोगों के बीच में ये बात हमेशा हम इंश्योर करते हैं कि हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको भी सिखाते हैं कि आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और मास्क लगा कर रखिए और लोगों से थोड़ा सा चेष्टा कीजिए कि दूर से ही नमस्कार प्रणाम हो। और ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग तो करेंगे ही और कर भी रहे हैं, लेकिन लोगों को हम लोग ये अवेयर करते हैं कि वो लोग थोड़ा सा हाइजीनिक रहें, साफ़ सुथरा रहें और थोड़ा धूप भी लें, क्योंकि ठंडी है। तो इसकी वजह से भी क्या है कि सर्दी खांसी का जो समय है, तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा भय भी होते हैं। तो पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड टेक केयर द प्रिकॉशन, बिकॉज इन मेडिकल साइंस प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। ये हम लोग जानते हैं। दर्शकों को अपना परिचय बताओ। मेरा नाम भूला कुमार हिला है। मैं तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी हूँ 32 नंबर वार्ड से। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि दीदी ने मुझे चुना है, तो मैं काउंसिलर, तो खैर सिग्नेचरी अथॉरिटी का नाम है। मैं हमेशा जिस रूप में सेवक के रूप में रहा हूँ, अब लोगों के भाई भतीजा जो भी रिलेशन से मुझे जो आशाएं लगा कर रखते थे, मैं उसी तरह काम करता रहूँगा। और दीदी के सपनों का जो ये अभियान है, इसको हम लोग पूरा करेंगे और सबको कंधे से कंधा मिला करके किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सबको साथ लेकर चलेंगे। ये थे 32 नंबर वार्ड के प्रत्याशी, जिन्होंने अपने जज्बात से, अपने हिम्मत से कहा है कि राजनीति बहुत खरा उतरेंगे। लोगों को इन्होंने कोरोना महामारी के लिए अवेयरनेस भी किया है। फिर मिलेंगे दूसरे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं जाहिद अनवर, आसनसोल टाइम्स न्यूज़।